Academy, which gives you a detailed explanation of each and every topic. So today's topic is application of mathematical logic to switching circuit. ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं स्विच, देन switches in series, switches in parallel, how to construct switching circuit according to given statement. So let's start with first point, that is switches. So let's start switch. Actually प्रॉपर डेफिनेशन जो है स्विच की वो क्या है, वो ये है, स्विच इज अ टू स्टेट डिवाइस which is used to control the flow of electric current in the circuit. तो ये हो गया स्विच. मीन्स इजी है, जो सर्किट रहता है उसमें जो फ्लो ऑफ करंट है उसे कंट्रोल करने के लिए टू वे, मतलब जो उसकी जिसकी स्टेट जो है वो टू है, मतलब एक तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा, ये टू स्टेट. जैसे हम हमेशा यूज करते हैं स्विच, बस वही स्विच. तो वो जो स्विच है मैथमेटिकल लॉजिक में क्या होता है ये देखते हैं. अब देखिए स्विच जो है उसका सिंबल होता है ये है स्विच का सिंबल, और इसे एस से डिनोट किया जाता है. एस फॉर स्विच. अगर सर्किट में एक स्विच है तो एस, दो स्विच है तो S1, S2, 4, 5 है तो S1, S2, S3, S4, S5. और अगर इसे स्विचिंग सर्किट कंप्लीट करना है तो एक लैंप दे देंगे और एक बैटरी. ये हो गया लैंप और ये हो गई बैटरी. और ये फ्लो ऑफ करंट जो है उसकी डायरेक्शन दिखा देते हैं. ओके, तो ये है स्विचिंग सर्किट. अब देखिए स्टेटमेंट पैटर्न जो होता है उसमें स्टेटमेंट कैसे डिनोट करते हैं, PQR ऐसे. तो वो जो है वो कैसे यूज किया जाता है, देखिए अगर स्टेटमेंट P है तो उसे एक स्विच असाइन करते हैं, स्विच S1. स्टेटमेंट Q है तो उसे दूसरा स्विच असाइन करते हैं, स्विच S2. और अगर निगेशन P है, निगेशन P, तो उसे कौन सा स्विच असाइन करना चाहिए, जो स्विच S1 है वही लिखना है. स्विच S1 से डिफरेंस कौन सा है, यहाँ पे निगेशन है, यहाँ इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मतलब डैश, स्विच S1 डैश ऐसा लिखेंगे, ऐसे कंसिडर करेंगे. ओके, तो ये है नोटेशन, मतलब स्टेटमेंट को स्विच असाइन करना. तो अब ये जो टू स्टेट डिवाइस है ना, तो ऑन रहेगा ऑफ रहेगा. अगर ये जो स्विच है वो स्विच ऑन रहा तो उसे बोलते हैं 1, और अगर ऑफ रहा तो उसे बोलते हैं 0. ओके, जैसे हम ट्रूथ टेबल में TF ऐसे लेते थे, ट्रूथ वैल्यू लेते थे, वैसे ही यहाँ पे इसकी इनपुट वैल्यू जो है 1, 0, ऑन रहे तो 1, ऑफ रहे तो 0. तो ये है स्विच. नाउ वी विल सी स्विचेस इन सीरीज. तो देखिए स्विचेस इन सीरीज जो होता है, दो स्विचेस हम लेंगे और वो सीरीज में कनेक्ट करेंगे. सीरीज में स्विच कंटिन्यूटी में रहते हैं, एक ही लाइन में रहते हैं, लाइक दिस. ये हो गए टू स्विचेस इन सीरीज. अगर स्विचिंग सर्किट कंप्लीट करना है तो यहां पे दे देंगे बैटरी, यहां पे दे देंगे लैंप, और फ्लो ऑफ करंट, इसकी डायरेक्शन. ओके, अब इसे लेबलिंग करते हैं. लेबलिंग जो है, दो स्विचेस है तो स्विचेस जो है उसे S1, S2 ऐसे कंसिडर करते हैं. ये लैंप हो गया और ये बैटरी हो गया. ये है स्विचेस इन सीरीज. अगर स्विचेस इन सीरीज है
लाइन में नहीं लेना है। और अब देखते हैं स्विचेस इन पैरेलल। अब देखिए दो स्विचेस है S1 S2, तो वो पैरेलल कनेक्शन में कैसे रहेंगे। देखिए ये स्विच S1, ये स्विच S2, ये है पैरेलल स्विचेस। लेकिन अगर सर्किट करना है, ये ज्वाइन कर दिया, पैरेलल हो गया, यहाँ पे लैंप दे दिया, यहाँ पे बैटरी दे दी, ये हो गया स्विचिंग सर्किट कंप्लीट। अब जो फ्लो ऑफ करंट है वो दे देंगे, लेबलिंग, ये S1, ये S2। ओके, अब देखिए ये स्विचेस इन सीरीज, स्विचेस इन पैरेलल। तो अगर जो स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट में अगर एंड है तो वो स्विचेस सीरीज में रहते हैं। सी, अगर स्टेटमेंट में एंड है, दो स्टेटमेंट्स है P Q, और उसमें अगर एंड है तो उसकी जो स्विचिंग सर्किट हम ड्रॉ करेंगे उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। मतलब यहाँ पे S1 S2 दो है, S1 के लिए P कंसिडर करते हैं, S2 के लिए Q कंसिडर करेंगे, और ये हो गया एंड P एंड Q। अब पैरेलल कनेक्शन, अगर जो स्टेटमेंट दिया है उसमें और है, मतलब S1 के लिए P, S2 के लिए Q कंसिडर करेंगे, अगर और है तो वो पैरेलल कनेक्शन होगा, मतलब P और Q। इन शॉर्ट, अगर एंड है तो स्विचेस इन सीरीज, और है तो स्विचेस इन पैरेलल। एंड है तो सीरीज में कैसे ड्रॉ करेंगे, कंटिन्यूटी में, और है तो पैरेलल में कैसे ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट लाइन में। ओके, सो दिस इज अबाउट स्विचेस इन सीरीज एंड स्विचेस इन पैरेलल। स्टार्ट सम क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.4। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। अब हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया गया है, एंड द स्टेटमेंट पैटर्न इज negation P and Q और P and negation R। अब ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसका स्विचिंग सर्किट हमें ड्रॉ करना है। ये लग तो रहा है डिफिकल्ट, लेकिन मैं जो स्टेप्स बताती हूँ उस स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे, आप उस स्टेप से जाओगे तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। सी, फर्स्ट स्टेप इज, सिर्फ पहले आप अल्फाबेट्स, मतलब जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो स्टेटमेंट लिख लीजिए। ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसमें से जो स्टेटमेंट्स है वो लिख रहे हैं हम। वो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट निगेशन P है, तो निगेशन P तो पहले कंसिडर नहीं कर सकते, पहले P करना पड़ेगा, बाद में निगेशन P। तो ये हो गया P, अब ये है निगेशन P। ओके, Q, P तो कर लिया हमने, निगेशन R। अब निगेशन R के लिए पहले R कंसिडर करना पड़ेगा, बाद में निगेशन R। ये R, निगेशन R। ठीक है, ये पहली स्टेप खत्म। अब सेकंड स्टेप में इस स्टेटमेंट को स्विचेस असाइन कीजिए। स्विचेस, सी, स्विच S1, अब स्विच S1 डैश, क्योंकि निगेशन P है इसीलिए डैश कॉम्प्लीमेंट दे दिया। Q, स्विच S2, R के लिए स्विच S3, निगेशन R के लिए स्विच S3 डैश। ओके, तो ये हमने स्विचेस असाइन कर लिए। ये हो गई सेकेंड स्टेप। अब क्या करेंगे, अब हम स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो थर्ड स्टेप में सिर्फ आपको स्विचेस ड्रॉ करने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है। वो कैसे करेंगे, स्टेटमेंट वाइज जाएंगे। पहले है निगेशन P, उसके लिए हमने एक जो स्विच है वो ड्रॉ कर दिया। बाद में क्या है, एंड है मतलब सीरीज, सीरीज मतलब कंटिन्यूटी में। Q, कंटिन्यूटी में हमने एक स्विच ड्रॉ कर दिया। अब और है, और मतलब पैरेलल, पैरेलल मतलब नेक्स्ट लाइन, तो यहां पे ड्रॉ नहीं करेंगे, नेक्स्ट लाइन में। ओके, अब है P,
P जो है एक स्विच ड्रॉ कर दिया, एंड मतलब सीरीज, सीरीज मतलब कंटिन्यूटी, निगेशन R, तो ये स्विच हमने ड्रॉ कर दिया, अब हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप मतलब थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, स्विचेस ड्रॉ कर दिया। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे ये स्विचिंग सर्किट कंप्लीट करना है, मतलब इसे एक बैटरी और लैंप देना है। तो इसे दे देंगे एक लैंप और एक बैटरी। ये हो गया लैंप, ये हो गई बैटरी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लेबलिंग, मतलब जो स्विचेस है उसकी लेबलिंग। देखिए निगेशन P, निगेशन P के लिए S1 डैश, Q के लिए S2, P के लिए S1, निगेशन R के लिए S3 डैश। ओके, अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये हो गई डायरेक्शन। ओके, सो यहां पे हमने जो स्टेटमेंट पैटर्न था उसके लिए स्विचिंग सर्किट ड्रॉ कर दिया है ना, ऐसी बस गो थ्रू दिस स्टेप्स। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर we have to draw switching circuit for this given statement pattern, and this statement pattern is P and Q or negation P and negation Q or P or R। ये जो statement pattern है, ये statement pattern थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, go through the steps, it will be very easy। Okay, so first step is सिर्फ आपको क्या लिखना है, जो स्टेटमेंट है वो लिखने हैं बस। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं P Q निगेशन P निगेशन Q, P तो लिख लिया हमने, R, ये हो गई फर्स्ट स्टेप। अब इसे स्टेटमेंट असाइन, मतलब स्टेटमेंट जो लिए हमने उस स्टेटमेंट को स्विचेस असाइन करते हैं। ये स्विच S1, ये स्विच S2। अब निगेशन P है, P का ही स्विच यूज कर देंगे, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दे देंगे, स्विच S1 डैश। निगेशन Q के लिए स्विच Q का स्विच, उसे कॉम्प्लीमेंट। R के लिए स्विच S3। ओके, सेकेंड स्टेप फिनिश। अब क्या करेंगे, अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, ड्रॉ करना होता है स्विचिंग सर्किट। उसमें क्या ड्रॉ करेंगे हम, स्विचेस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पैटर्न। लेट्स स्टार्ट। पहला क्या है, P, तो P के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गया P। अब एंड है, एंड मतलब सीरीज, सीरीज मतलब कंटिन्यूटी, ये हो गया Q के लिए। अब है और का मतलब क्या होता है, पैरेलल, और पैरेलल मतलब नेक्स्ट लाइन में, मतलब यहां पे ले लेंगे हम। ओके, तो यहां पे ले रहे हैं हम निगेशन P का स्विच। ओके, ये हो गया निगेशन P का स्विच। अब क्या है, एंड मतलब कंटिन्यूटी में, तो ये जा रहे हैं हम कंटिन्यूटी, लेकिन ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है कि हमें यहाँ पे ऐसा लेना पड़ेगा क्योंकि बाकी स्विचेस ऐसे ड्रॉ करनी है। तो पहला क्या है, निगेशन Q, तो ये ड्रॉ कर दिया निगेशन Q। अब क्या है, और का मतलब पैरेलल, पैरेलल मतलब नेक्स्ट लाइन में, तो यहां पे ले लिया हमने ये। ओके, आफ्टर दैट क्या है, फिर से और का मतलब पैरेलल, पैरेलल का मतलब नेक्स्ट लाइन में, तो ये यहां पे ले लिया नेक्स्ट लाइन में, तो R भी हो गया फिनिश। तो ये हो गए स्विचेस, सिर्फ अब इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हो गए स्विचेस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्विचिंग सर्किट जो है कंप्लीट करनी है, मतलब लैंप और बैटरी दे देते हैं। ये हो गई बैटरी, ये हो गया लैंप, और ये हो गया हमारा स्विचिंग सर्किट कंप्लीट। ओके, अब क्या करेंगे, लेबलिंग।
लेबलिंग मतलब स्विचेस। अब जो स्विचेस है वो स्टेटमेंट पैटर्न के हिसाब से, पहला क्या है P, P के लिए S1, Q, Q के लिए S2, नेगेशन P, नेगेशन P के लिए क्या असाइन किया था S1 डैश। बाद में क्या है नेगेशन Q, नेगेशन Q के लिए S2 डैश। अब क्या है P, P मतलब S1, R, R मतलब S3। तो ये हो गए स्विचेस, लेबलिंग हो गई। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये हो गई डायरेक्शन। ओके, तो देखिए हमने ये जो स्विचिंग सर्किट है वो ड्रॉ कर दिया अकॉर्डिंग टू स्टेप्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, क्या देखा है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट फॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। अब ये जो है, ये अगर आपको इजीएस्ट वे में देखना है तो क्या करेंगे, हम जो स्टेप्स है वो फॉलो करेंगे। कितना भी डिफिकल्ट, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड और कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न आए, अगर आप अब मैं जो स्टेप्स बताने वाली हूं उस स्टेप से अगर जाओगे तो वो बहुत इजी जाएगा। सो सी, फर्स्ट स्टेप, राइट द स्टेटमेंट्स given in the statement pattern. Step second, assign switches to the statements. Third, draw the switches according to statement pattern. Means substeps, series for and, parallel for or. Next step, complete the switching circuit by lamp and battery. Next step, labeling the switches according to statement pattern. And last one is show the direction of flow of current. तो ये हो गए स्टेप्स। अगर ये स्टेप्स फॉलो करके आप किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न का स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करोगे तो बहुत इजी जाएगा। आप इजीली विदिन फ्यू सेकेंड्स आप पूरा स्विचिंग सर्किट ड्रॉ कर पाओगे। ओके, अगर ये स्टेप्स फॉलो करके आप किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न की स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करोगे तो 100% करेक्ट आएगा और आपको इजी जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू ड्रॉ स्विचिंग सर्किट फॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। सो subscribe this channel for more tricky videos, more understanding and more detailed explanation. Thank you.